सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरे आज के वीडियो में कुछ क्लिप्स मथुरा की होली के हैं। मेरा छोटा बेटा वहाँ घूमने गया है अपने दोस्त के घर, और कुछ क्लिप्स रायपुर की सड़कों के नज़ारे, होली की तैयारी। और मैं मंदिर गई थी, काली माता मंदिर, वहाँ के दर्शन आप करेंगे। होली के पर्व की मुझे बचपन की याद आती है। टेसू के फूल, जो पलाश के फूल कहते हैं, इससे हम लोग नेचुरल रंग बनाया करते थे, प्राकृतिक रंग। और जो टेसू के फूल में भौरा बनता है ना, उसको बच्चे खेलते थे। आजकल के बच्चे तो शायद जानते नहीं होंगे। प्रकृति ने चारों ओर अनगिनत मोहक रंग बिखरे हैं। उसी ईश्वर ने मनुष्य को इन रंगों को देखने वाली आंखें, पहचानने व आनंदित हो सकने वाली चेतना भी प्रदान की है। इस पर्व को मनाए जाने के पीछे मूल भाव यही है कि हमारी आस्था सच्ची हो। हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में उल्लास की भावना की बहुत ही कमी है। होली जैसे हंसी ठिठोली के माध्यम से ही जीवन में समरसता और आनंद की अनुभूति होती है। आज समाज बहुत तनावग्रस्त नजर आता है। राग द्वेष भूलकर हम सद्भावना के रंग में रंग जाए। होली के इसी संदेश को हम हृदय में ले। यह पर्व चेहरे को रंगीन करना चाहता है, मतलब प्यार मोहब्बत चाहता है, अपनापन चाहता है, और चाहता है कि समाज में अपनत्व का रिश्ता हो। होली गुजर जाने के बाद भी यह आत्मिक रिश्ता बना रहे, और तब तक बना रहे जब तक जीवन है। इस पर मुझे गिरीश पंकज की चर्चित सद्भावी पंक्तियाँ याद आ रही है, जिसे आज हर इंसान को अपनाने की आवश्यकता है। रंग संग खेलेंगे प्यार से जरा, कह दो यह कह दो संसार से जरा। रंग नहीं मानते जाति धर्म को, रंग नहीं जानते जाति कर्म को। ऊपर उठ जाओ तकरार से जरा, रंग संग खेलेंगे प्यार से जरा। होली, फाग, रंगोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक ऐसी कड़ी है जिसके बिना हम अपने जीवन समाज की कल्पना नहीं कर सकते। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि रंगों के माध्यम से हमारे जीवन का उल्लास और सद्भावना को अभिप्रेरित करने का दिन है। भारत पर्वों और उत्सवों का देश है। होली हर वर्ग और हर संप्रदाय का त्यौहार है। देश के उत्साहधर्मी लोग इसमें काफ़ी उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। होली हमारे समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की अनुपम निधि है। वर्ष भर की चिंता, निराशा, द्वेष आदि को भूलकर इस दिन हमारे मनोभाव तरंगित हो जाते हैं। यह मात्र रंगों का पर्व ही नहीं, बल्कि यह रंग पर्व सौहार्द का भी पर्व है। होली का उत्सव एक ऐसे परिवेश को जन्म देता है जो लोगों के तन और मन दोनों को जोड़ता है। इस अवसर पर रंग का उपयोग और प्रायोजन का कारण एक ही है कि यह भीतर के उद्गार का जरिया भी होता है, साथ ही इसमें कौतुक या मन बहलाव भी होता है, पर उससे अधिक यह आत्मा की अभिव्यक्ति और अपनी भावनाओं का प्रभावी ढंग से इजहार करने का भी माध्यम है। इस दिन हम रंगों से ही अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। रंगों का यह पर्व सचमुच सभी दिशाओं में अपने सद्भाव का रंग बिखेर देता है। प्रकृति भी अपनी जिम्मेदारी, अपनी हिस्सेदारी निभाती है, और वसंत की शुरुआत से ही इसकी आहट मिलने लगती है। कहीं टेसू के सुर्ख फूलों से पूरे माहौल में लालिमा छाई रहती है, वहीं खेतों में गेहूँ, सरसों की फसल की हरियाली के साथ बसंती आभा दिखती है। चारों ओर रंगों की बहार हो, और यदि ऐसे में अपने आसपास के लोगों को भी रंग गुलाल से सरोबार करने का अवसर मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। होली पर जिस तरह एक ही रंग में रंगे हुए लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, उससे दूरियां खत्म हो जाती हैं और भेदभाव मिट जाते हैं। हालांकि कुछ समय से इसमें कुछ बदलाव आया है। होली जैसे रंगीन पर्व की रौनक बनी रहे, इसका उत्साह कम न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें आ रही विकृतियाँ भी दूर हों। जैसे कि होली के पर्व पर कई लोग शराब पीते हैं, ये मुझे बहुत ख़राब लगता है।
हमारे भारतीय जनजीवन में रचे बसे सभी त्यौहार हमारी संस्कृति का ही अंग है। अधिकांश पर्व हमें विरासत में मिले हैं। सारे पर्व सामाजिक समरसता एवं सद्भाव को बढ़ाने वाले होते हैं। ये संस्कार का मार्ग ही नहीं प्रशस्त करते बल्कि जीवन के आपाधापी कुंठाओं और तनाव को भी दूर करते हैं। ये जीवन में नई चेतना, शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं। लोक जीवन की आभा को बढ़ाने, संस्कृति की महक लिए सभी त्योहारों के अनूठे रंग हैं। इन सभी रंगों के बीच सबसे रंगीला पर्व है होली। अनुराग का यह रंगीला पर्व बसंती रंगों की बौछार से तरबतर नजर आता है, जिसमें हास्य, विनोद, चेतना एवं जागृति का संदेश भी समाहित है। भगवान कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये माना जाता है कि वे रंगों के साथ होली मनाते थे, इसलिए वे लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। गांव भर में फिर उन्होंने ये प्रथा शुरू की और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया गया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है। होली एक बसंत का त्यौहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली एक प्राचीन त्यौहार है। होली सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि ईसा के जन्म से कई शताब्दियों पहले शुरू हुआ था। इसके आधार पर होली का उल्लेख प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, जैसे कि जैमिनी का पूर्व मीमांसा सूत्र और कथक ग्राम सूत्र। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर होली की मूर्तियाँ हैं। इनमें से एक विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है। मंदिर में होली के कई दृश्य हैं, जिसकी दीवारों पर राजकुमारों और राजकुमारियों को दिखाया गया है और उनकी नौकरानियों के साथ राजमिस्त्री भी है जो राजमहल में पानी के लिए चिचड़ी रखते हैं। होली के रंग पहले तो इनको टेसू या पलाश के पेड़ से बनाया जाता था और गुलाल के रूप में जाना जाता था। ये रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि इन्हें बनाने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन त्योहारों की सभी परिभाषाओं के बीच समय के साथ रंगों की परिभाषा भी बदल गई है। आज लोग रसायनों से बने कठोर रंगों का उपयोग करने लगे हैं। होली खेलने के लिए भी तेज रंगों का उपयोग किया जाता है जो खराब है और यही कारण है कि बहुत से लोग इस त्यौहार को मनाने से बचते हैं। इसे हम पुराने त्यौहार का आनंद उत्सव की सच्ची भावना के साथ लेना चाहिए। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।